चौधरी अब्दुल अजीज साहब की अदालत में 30 तारीख को लगा है, जिसमें सारा पता लग जाएगा कि हम पे टोटल कितने 68 केसेज हैं या 72 हैं। तो हम तो अगर 72 हुए तो दरबान हुसैन में शामिल होंगे। हम तो यहाँ थे भी नहीं, और ये दूसरी मरतबा सरकार ने तारीख ली है, क्योंकि मैं सारे मुल्क में ये बात कहना चाहता हूँ, सारे मुल्क में, कि 12 मई तक मैं पाकिस्तान में किसी जगह किसी को नजर आया हूँ तो 12 अप्रैल से लेके 12 मई तक मैं किर्गिस्तान गया हुआ था, 8 तारीख को आया हूँ। और जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ, हमेशा पहले भी 60, 61, 62 से नॉमिनेशन देते थे, जो अब 54, 55 और 56 हो गए हैं, और 2 हल्कों में लड़ते थे। और ये मैं कह चुका हूँ कि अगर मैं जेल चला गया और 30 तारीख को हमारी बड़ी अहम पेशी है, तो राशिद शफीक जो हैं वो पीछे मामला को देखें। शेख साहब, जो इलेक्शन के दिन करीब आ रहे हैं या वो अनाउंसमेंट होती है डेट, तो सियासी सरगर्मियां में तेजी आई। बिलावल भुट्टो जरदारी कल दुबई चले गए, वो देखिए, मैं ज्यादा अहम बातें इसलिए नहीं करना चाहता। कल मैं महल्ले में रहा हूँ 3 दिन से जी। लोगों लोगों का मसला जो है, बिजली का बिल है, आटा है, घर का किराया है। मैं जनाब पाकिस्तान के ज़ीम मसल्ह फौज और अदलिया और आवाम मिलकर ही कौम को इस मसले से निजात दिला सकते हैं। लोगों की इलेक्शन से ज्यादा इक्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं, मसले इतने खौफनाक हैं, ये 2 तिहाई अक्सरियत करते हैं। मुझे तो शक है कि ये 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि मैं 4-5 दिन से लाल हवेली में हूं, और बड़े जिम्मेदारान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि मईशत की तरफ जोर दिया जाए। लोगों के बहरान घरों के अंदर बड़े शदीद होते जा रहे हैं, और लोगों के पास बच्चों की फीस के साथ साथ बिजली का बिल, गैस और आटा। असल मसला ये है, ये 2 तिहाई के जो बहुत बड़े लीडर बने हैं, मुझे तो मुश्किल दिखाई देता कि 172 मेंबर भी किसी के पास हुए। शेख साहब, बड़ी जमात जो वो कह रही है कि हम वफाक में होंगे, पंजाब में कोई और होगा, आपस में बंदर बांट होने की बातचीत कर रही है, और आप गुफ्तगू से लग रहा है कि इलेक्शन नहीं मईशत है। मैं तो 5 दिनों में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि लोगों में इलेक्शन से ज्यादा फिक्र उनको अपने घर के चलाने की है। लेकिन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहेंगे, और इलेक्शन जो है उससे शायद कोई मईशत में बेहतरी आ जाए, और ये सारे काम जो हैं वो मईशत से ही शुरू होंगे और मईशत पर खत्म होंगे। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि जब आप चिल्ला काट के बाहर आए तो आपने कहा था कि 9 मई के साने के जितने भी जिम्मेदार कारकुन है या जो नहीं है, उन सब को मैं माफी दिलवाऊंगा। कोई उस पर मैं दिल की ख्वाहिश रखता हूं कि वो लोग जो बेगुनाह हैं, और आसम मनीर साहब से मैं जाती हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर चुका हूं, नदीम अंजम साहब से कर चुका हूं कि जो बेगुनाह एक बोर्ड बैठा दें, उनको निकाल दें। उनके घरेलू हालात बड़े खराब हैं। और 9 मई मैं 68 केसेस में हूं। आप मुझे बताएं, एक शेख रशीद बैक वक्त दुनिया का कोई निजाम बताएं कि एक शख्स 68 जगह पर 9 मई को किस तरह मौजूद होता है। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया, इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दिया, उसके खानदान के किसी फर्द के खिलाफ बयान नहीं दिया, और हल्फ पे ये कहा कि मैं उनके खानदान को जानता तक भी नहीं हूं। और मेरा ये ईमान है, ईमान से कह रहा हूं कि लोगों के मसले बड़े शदीद हैं, और जिन्होंने हल करने हैं उन्हीं से कह रहा हूं। बाकी ये जो वैसे ही फिर रहे हैं मरी में चहलकदमी 4-4, 5-5 दिन से कर रहे हैं, ये आप वोट लेने जाएंगे, या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को, या हश पड़ेगा। गश और हश का मुकाबला। सरदार साहब, आप साथ थे, कोर्ट में भी गए हैं। ये इन कैमरा ट्रायल तो नहीं है, लेकिन इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में मीडिया के दफ्तर पर पाबंदी क्यों है? मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। जो ओपन कोर्ट का तस्वर है
اس کے مطابق میڈیا کی کو پابندی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی عوام الناس کو پابندی لگائی جا سکتی ہے. جو لوگ بھی اوپن کورٹ کی ہیئرنگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا قانونی حق ہے اور ان کے اوپر اس طرح کی پابندی نہیں. ایک اور ملک صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میرے بڑے اچھے میں نے مروت کا اپنا نام کیا شیر افضل مروت صاحب سے، شعیب شیخ سے، کھوسا صاحب کے پاس، شعیب شاہین صاحب کے پاس، جو ہمارے ڈارلنگ ہیں سردار صاحب، سردار رازق صاحب، یہ تو ہر وقت ہے. سلمان راجہ صاحب کے پاس بھی ہو کے آیا ہوں، کھوسا صاحب کے پاس بھی ہوں، اعتزاز احسن بھی، اور مروت کا شیر افضل مروت. ان سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ 30 تاریخ کو میرے پاس 44 لوگوں کے ضمانتی نہیں ہیں، 48 لوگوں کے ضمانتی نہیں ہیں، اور جو حالات بنتے ہیں یہ سارے جو پاکستان کے نامور لائر ہیں، اور اس میں وہ بھی ہے گوہر علی گوہر، لیکن ہیڈ ان کو جو ہے ہمارے سردار رازق صاحب کریں گے. ان سارے لائرز کی ٹیم کو سردار رازق صاحب ہیڈ کریں گے. اور 30 تاریخ جو ہے میری کیسز کی بڑی اہم تاریخ ہے پنجاب ہائی کورٹ میں، اور مجھے پوری امید ہے جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب سے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا. اللہ بہت بڑا ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں فیصلے زمینوں پہ ہوتے ہیں، فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر بنے گی کیونکہ ہماری نیت صاف ہے.